चलो देखें 5.2 के लिए उदाहरण है। उदाहरण क्रमांक आपका है तीसरा। एपी जो है आपका समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। भैया श्रेणी दी गई अपने को, क्या दिया है इसको? श्रेणी, श्रेणी रूप में दिया है समांतर में। तो हमें क्या करना है कि इसका अगला जो आएगा, जैसे ये पहला पद हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसे चलते चलते जाएंगे। 10वें नंबर पर कितना मान होगा, 10वां पद जो होगा उसका कितना मान होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। भाई यहाँ पे दूसरे पद का मान कितना है? दूसरे पद का मान 7 है। तीसरे पद का मान कितना है? इसी प्रकार से चलते जाएंगे अपन। तो 10वें पद का मान डायरेक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वो फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है? 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालने के लिए सर आप सबसे पहले तो श्रेणी में आपको क्या क्या चाहिए, पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, है ना? तो फार्मूला तो याद होगा, है ना? क्या नहीं याद है? चलो देखिए, देखते हैं अपन। हल में अपन दिया में आपके पास में एपी की श्रेणी दे रखी है 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद निकालना। अपने क्या निकालना है? 10वां पद निकालना। अब ये जो श्रेणी है भैया, इसमें पहले पद का मान जो है वो आपको पता है, और पहले पद का मान पता हो, दूसरे पद का मान पता हो, तीसरे पद का मान पता हो, पहला और दूसरा दो मान यदि आपको पता है तो आप डी निकालोगे। डी क्या होता है? पहले पद दूसरा पद, इन दोनों के बीच का अंतर, जिसको अपन बोलते हैं सार्वंतर, है ना? तो सबसे पहले आपको दिया है पहला पद, तो ये आपका हो जाए ए, प्रथम पद ए, और इसका मान कितना है भैया? 2। दूसरा पद क्या है? A2, और इसका मान कितना है? 7, है ना? दो पद पता चल गए। अब अपन निकाल लेंगे डी। तो डी जो रहेगा वो डी क्या होता है आपका? A2 माइनस A1। तो A2 सर कितना है आपके पास में? ये वाला, है ना? तो ये हो गया आपका A2 का मान 7, और A1 का मान कितना है? 2। तो 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 5। तो डी का मान कितना पता चला अपने को? 5 पता चल गया। डी का मान पता चला। ये 10वां पद है, 10वां। तो इसको अपन लिखेंगे एन, एन बराबर कौन सा आ जाएगा? 10। ये 10वें पद का मान निकालना है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब इसके बाद आपको फार्मूला पता है क्या पद निकालने का? पद निकालने का फार्मूला होता है प्रश्नानुसार। वो होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणित डी। ये वाला सूत्र होता है इसका। एनवें पद का मान ज्ञात करने का सूत्र कौन सा भैया? ये वाला। एनवा पद निकालना है, ये एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो वो कौन सा सूत्र होगा? ये वाला। अब इसमें अपने को किस किस का मान पता है? ए का मान पता है भाई, प्रथम पद जो ए है उसका मान पता है। एन जो एन का मान भी पता है, डी का मान भी पता है। तो अपने को 10वें पद का मान निकालना है। एनवा पद मतलब एन के स्थान पे कौन आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो चलो देखते हैं आगे। इसमें ये आपका ए रहेगा, और एन के स्थान पे कितना आ जाएगा? 10 बराबर ए प्रथम पद, और ए का मान कितना भैया? 2, प्लस एन, और एन का मान कितना है? 10 माइनस 1, और डी का मान कितना भैया? 5। तो यहां से ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 9 गुणित 5। तो आपके पास आ जाएगा ए 10 बराबर 2 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो 9 पंजे 45 होते हैं, और 45 और 2 कितने हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे तो 47। तो 10वें पद का मान कितना आ गया? अतः 10वें पद का मान 47 होगा। क्लियर?
और ये आपसे एग्जाम में 99% पूछा जाता है। उसमें क्या होता है, संख्याएं बदल के आता है। ये जो सवाल है ना, ये संख्या बदल के आता है, पर आता जरूर है, इसलिए इसको उतारिए आप।